एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम फिर से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के साथ आ चुके हैं। इसका नाम है अ वेयरवुल्फ बॉय। आधी रात होती है, एक घर का सीन आता है। तभी सोए होते हैं। सुनी एक बूढ़ी दादी अपना चेहरा धोती है और अपने कपड़े चुनती है। वो कई कपड़े देखने के बाद एक पीला कपड़ा चुनती हैं। वो कपड़े पहन लेती हैं और कोई तो क्रीम अपने हाथों में लगाती हैं, अपने बाल ठीक करती हैं और एक रिंग पहनती हैं। और जब वो उस रिंग को निकालने की कोशिश करती हैं तो वो नहीं निकलती है। वो बहुत कोशिश करती हैं और फिर पहने ही रहती हैं। वो अपने गालों को दबा कर देखती हैं कि वो कितनी बूढ़ी हो चुकी हैं। वो अपने आप को आईने में देखकर मुस्कुराती हैं। सुबह हो चुकी है। तभी एक परिवार खाने के लिए टेबल पर बैठ रहा होता है और वहीं पे एक छोटा बच्चा एक वीडियो देख रहा होता है। वो बूढ़ी दादी पूछती हैं, युंजो की कोई खबर मिली, जो कि उनकी पोती रहती है। तभी उनकी मम्मी, जो कि उनकी बहू भी होती है, वो बोलती हैं, उसने कल फोन किया था और कह रही थी कि वो आपको बहुत याद करती है। तभी दादी कहती हैं, वो बात ये मुझसे खुद नहीं बता सकती क्या? तभी युंजो के फादर कहते हैं, जब भी युंजो को फोन आता है, इन लोगों की तो रात की नींद ही उड़ जाती है। बीच में युंजो की मम्मी कहती हैं, मुझे तो शक हो रहा है कि उसने कहीं दूसरा बॉयफ्रेंड तो नहीं ढूंढ लिया। युंजो के पापा कहते हैं, क्या? और वो भी कोरिया में? तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए थी। तभी दादी कहती हैं, अच्छा है, सभी को खुद की सुननी चाहिए। वैसे भी वो 19 की हो चुकी है, उसे डेटिंग शुरू करनी चाहिए। अभी फोन की घंटी बजती है और युंजो की मम्मी फोन उठाने जाती हैं। फोन उठाकर वो हेलो बोलती हैं। तभी कोई कोरियन में हेलो बोलता है। तभी उनकी मम्मी भी हेलो कोरियन में बोलती हैं। फोन वाला इंसान पूछता है कि क्या ये किम सुनी का घर है? तभी उनकी मम्मी कहती हैं, हाँ बोलिए, क्या हुआ? तभी वो इंसान कहता है, क्या मेरी उनसे बात हो सकती है? तो उनकी मम्मी कहती हैं, हाँ, 1 मिनट रुकिए। और तभी मम्मी कहती हैं कि दादी, आपके लिए फोन है कोरिया से। और दादी को लगता है कि वो युंजो का फोन है। वो बात करने के लिए आती हैं। दादी फोन लेकर कहती हैं, हेलो स्वीट हार्ट। तभी युंजो की मम्मी इशारे से कहती हैं, नहीं, वो नहीं है। तभी वो फोन वाला इंसान बोलता है, क्या आप किम सुनी हो? तभी दादी कहती हैं, हाँ, मैं ही किम सुनी हूँ। वो इंसान कुछ तो कहता है। दादी सुनती ही रह जाती हैं। तभी दादी कहती हैं, अच्छा ठीक है, और धन्यवाद बोलकर फोन रख देती हैं। दादी सोफे की ओर जाती है। तभी युंजो की मम्मी पूछती हैं, कौन था और किस लिए फोन किया था? दादी के बेटे और बहू दोनों ही उन्हें बड़ी टेंशन से देख रहे थे। तभी दादी ने कहा, मुझे कोरिया जाना पड़ेगा। फिर दूसरा सीन आता है और दादी कोरिया पहुंच चुकी रहती हैं। दादी एयरपोर्ट पर इधर उधर देखती हैं और अपनी पोती को ढूंढने लगती हैं। दादी को उसकी पोती दिख जाती है और वो उसके गले लग जाती हैं। दादी की पोती अपनी दादी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दादी और पोती दोनों कार में बैठ जाते हैं और उनकी पोती कार चलाने लगती है। आपको पता है, मुझे मिड टर्म्स के एग्जाम में सी मिला है। मेरे प्रोफेसर ऐसे ऐसे शब्दों और भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि लगता ही नहीं कि वो कोरियन है। अभी दादी कहती हैं कि तुम्हें उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी चाहिए। ऐसे बार बार करके ही चीजें सीखी जाती हैं। अभी युंजो की मम्मी का फोन आता है और दादी की पोती फोन उठाती है। युंजो की मम्मी हेलो बोलती है। तभी युंजो बोलती है, हेलो मम्मी। तभी युंजो की मम्मी बोलती है कि तुम्हें दादी मिल गई क्या? अभी युंजो कहती है, हाँ, हम अभी कार में हैं। अभी उसकी मम्मी पूछती हैं, कहाँ पहुँचे तुम लोग? तभी युंजो कहती है, गैंगवॉन-डो और चेनगॉन। फिर थोड़ा सा सोचती है और दो बोलते ही कहती है, मम्मी मुझे बोलना नहीं आ रहा है। तभी वो दोगे बोलकर चुप हो जाती है, पर उसे ठीक से बोलना नहीं आ रहा था। तभी उसकी दादी बोलती है, दोगेई। युंजो की मम्मी पूछती है, वो कौन सी जगह है? अपनी दादी को फोन दो जरा। तो युंजो कहती है, ठीक है, और अपनी दादी से बोलती है कि आप बात कर लीजिए। दादी कहती है, हेलो, मैं बोल रही हूँ, मेरा सफर अच्छा था, मैं अच्छे से खा पी रही हूँ और मैंने दवाई भी टाइम पे ले ली है। तभी युंजो की मम्मी कहती है, आपको ये सब काम युंजो को करने देना चाहिए था। तो युंजो की दादी कहती है, मुझे वैसे भी यहाँ कोई परेशानी नहीं हो रही है। तभी युंजो की मम्मी कहती है कि आप जल्दी से वो बेचकर घर आ जाओ। युंजो और उसकी दादी उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ उनका घर था, जहाँ उनकी दादी का घर था।
उस जगह पर चारों ओर बर्फीले पहाड़ थे और जंगल से घिरा होता था। युनजो अपनी दादी से पूछती है, क्या आप यहाँ रहती थी? तभी उसकी दादी कहती है, हाँ, पर थोड़े समय के लिए। तभी युनजो कहती है, ये घर काफी डरावना है और भूतिया लग रहा है। तभी उसकी दादी कहती है, भूतिया घर? उस समय भी ये बिल्कुल ऐसा ही था। तभी युनजो अपनी दादी से पूछती है कि तभी आपकी उम्र क्या थी? उसकी दादी कहती है, तब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तुम्हारी ही जितनी खूबसूरत भी थी। तभी उसकी दादी कहती है, यह 47 साल पहले की बात है। तब वही घर का सीन दिखाया जाता है। डरावनी रात और बहुत बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। वो घर के बगल में एक भेड़िया खड़ा था। एक आदमी बारिश में भीगते भीगते छाता लेके जाता है। वो बाहर से एक मोटा लोहा लेकर दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। जंगली कुत्ते भौंक रहे होते हैं। वह इंसान एक बंद कमरे की ओर जा रहा होता है। कमरे का ताला खोलने लग जाता है। तभी लोहे से मारता है और आवाज आ जाती। तभी वह इंसान चिल्लाता है, साथ रहो। जैसे ही वो इंसान दरवाजा खोलता है, वो हार्ट अटैक से वहीं मर जाता है। कुछ बाहर आता है कमरे से। दूसरे दिन सुबह का सीन, जहाँ एक लड़की उसी भेड़िए घर का दरवाजा खोलती है और फिर वहाँ से घर की ओर चली जाती है। ये लड़की वही दादी है जिनका नाम सुनी है। सुनी की मम्मी कहती है, मुझे माफ करना, मैं आप लोगों को परेशान कर रही हूँ। तभी उनका पड़ोसी कहता है, इसमें भला कौन सी परेशानी? तभी सुनी की बहन सुनजा अपने कंधों पर भारी सामान ली रहती है और अपनी बहन को बगल होने के लिए कहती है। तभी एक पड़ोसी कहती है, तुम उनकी छोटी बेटी होगी। सुनी कुछ सामान उठाने लगती है। तभी उसकी मम्मी कहती है, तुम वो सब छोड़ो और जाकर आराम करो। तभी सुनी कहती है, मैं ठीक हूँ। तभी उसकी मम्मी देखती है कि एक पड़ोसी बहुत भारी सामान को उठा के ले जा रही होती हैं। तभी वो कहती है, वो बहुत भारी होगा, मुझे भी मदद करने दीजिए। तभी वो पड़ोसी कहती है, हम पड़ोसी हैं और हमें एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए। तभी तय आता है, वो सुनी के पापा के दोस्त का लड़का होता है। तभी दोनों पड़ोसी सामान उठा रहे थे जो कि बहुत भारी था। वो जीते से मदद मांगती हैं, पर वो उनकी मदद नहीं करता है। तभी सुनी की मम्मी कहती है, कोई बात नहीं, मैं मदद करती हूँ। तभी जीते कहता है, यहाँ की हवा कितनी साफ है ना? और घर भी काफी अच्छा है। वो कहता है, मेरा समर घर वहाँ पर है, इशारा करके, और बोलता है कि यहाँ का फेंस बहुत ऊंचा था, इसीलिए मैंने उसे हटवा दिया। तभी सुनी की मम्मी भारी सामान लेकर जा रही होती हैं। धन्यवाद, मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगी। सुनी कहती है अपनी मम्मी को कि आप और बात मत करो। तभी उसकी मम्मी पूछती है, क्या हुआ? वह सभी अंदर जाते हैं। तभी सुनी की मम्मी पूछती है, क्या हुआ, तुम अंदर क्यों नहीं जा रही हो? उनके पड़ोसी और वो लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। तभी उसकी मम्मी कहती है, अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं ये सामान लाने में कितना समय लग जाता। उनके पड़ोसी कहते हैं, इसकी क्या जरूरत है? तभी उसकी मम्मी कहती है, सभी लोगों को खाना खाने के लिए। सुनी की मम्मी अपने पड़ोसियों से धन्यवाद कहती हैं और अपनी दोनों बेटियों से पूछती हैं कि तुमने धन्यवाद बोला कि नहीं। भी दोनों बेटियां धन्यवाद बोलती हैं। उनका एक पड़ोसी पूछता है कि मिस्टर किम बाहर गए हैं क्या? सुनिए की मम्मी कहती हैं कि वो हमें 2 साल पहले ही छोड़ के चले गए थे और मैं ऑफिस में छोटा मोटा लिखने पढ़ने का काम करती हूँ ताकि इन दोनों को बड़ा कर सकूं। मिस्टर जियोंग कहते हैं कि मुझे और सभी पड़ोसियों को भी बताना चाहिए ताकि वो सब भी आपसे मिलने आ सकें। मिस्टर जियोंग की पत्नी कहती है कि इस पूरे गांव में सिर्फ हम दोनों का ही घर है और एक लड़की हमारे घर में रहती है जो कि अभी दिखाई ही नहीं देती है। वो पड़ोसी कहती है कि मैं यहाँ 5 साल से रहती हूँ, पर यहाँ पहली बार मैं इस गांव में अंदर आई हूँ। तभी वो घर को देखते हुए पूछते हैं कि इस घर में कितने कमरे हैं? तुम्हारे यहाँ तो टेलीफोन भी है। तभी सुनी की मम्मी पूछती है कि हमसे पहले इस घर में कोई नहीं रहता था क्या? मिस्टर जियोंग बोलते बोलते अपने मुंह का खाना सभी के ऊपर और अपने ही खाने में गिरा देते हैं और बोलते हैं, एक आदमी था पर हमारी उससे कभी बात नहीं हुई। वो आदमी तो अपने से ही मतलब रखता था और शायद ही किसी से बात करता था
और फिर वो इंसान खाना खाते हुए अपनी बात को पूरी करता है और बोलता है कि वो इकलौता रहने वाला इंसान भी हार्ट अटैक से एक दिन मर जाता है। और किसी को भी यह बात कुछ दिन तक पता ही नहीं चली। बाहर जो भेड़िया घर है वहाँ पर उसने कुत्ते और भेड़िए रखे थे। सुन बाहर जा रही हूँ कुछ सामान लाने। सुनी की मम्मी कहती है कि बाहर बहुत ठंड है, ज़्यादा टाइम मत लगाना। तभी उसकी मम्मी कहती हैं सभी पड़ोसियों से, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बड़े घर में रह सकें, पर यहाँ आना पड़ा सुनी के बीमारी की वजह से। उसके डॉक्टर ने हमें यहाँ आने के लिए कहा। उनकी एक पड़ोसी पूछती है कि सुनी को क्या हुआ। उसकी मम्मी बताती हैं उसके फेफड़े की वजह से उसको तकलीफ होती है। वो घर से ही पढ़ाई कर रही है डिप्लोमा के लिए। सुनी की मम्मी कहती हैं मुझे तो याद भी नहीं कि कब मैंने आखिरी बार सुनी के चेहरे पर खुशी देखी थी। तभी सुंजा कहती है उसके दोस्त भी नहीं है। उसकी मम्मी कहती है हनी ऐसे मत बोलो। सभी पड़ोसी कहते हैं बेचारी, इसीलिए उसका चेहरा फीका भूत जैसा रहता है। जियोंग की पत्नी कहती है मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गई, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी जियोंग पूछता है वो सुकड़ा लड़का कौन था। तभी सुनी की मम्मी कहती है कि वो मेरे पति के बिजनेस पार्टनर का बेटा है। वो हो गई है। सुनी बाहर चांद को देख रही थी, पर अब वो भी अंदर जाने लगती है। उसको उसका गिटार दिखाई देता है। वो उसको लेकर देख रही होती है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। फिर वह भी बाहर चली जाती है। सुनी की मम्मी कहती है पूरे गांव में हमको छोड़कर 2 और परिवार रहते हैं, पर वह अच्छे लोग हैं ऐसा लगता है। सुनी अपनी दवाई खा रही होती है। तभी उसकी मम्मी कहती है मैं खिड़की खुली ही रहने देती हूँ, पर्दे लगा देती हूँ। तभी सुनी लेट जाती है। उसकी मम्मी कहती है अपने आप को ठीक से ढक लो। सुनी की मम्मी पूछती है कि कैसा स्मेल है बिस्तर का। सुनी कहती है बिल्कुल बेकार। उसकी मम्मी कहती है धूल की स्मेल आ रही है क्या? मुझे पता नहीं, कल मैं ठीक से ये जगह साफ कर दूंगी। तभी उसकी मम्मी को भी नींद आने लगती है। सुनी कहती है कि आप भी आराम कर लो। तभी उसकी मम्मी कहती है कि हाँ मैं भी सोने जा रही हूँ। उसकी मम्मी लाइट और दरवाजा बंद करके चली जाती हैं। सुनी अपनी मम्मी के जाने के बाद वो लाइट चालू कर देती है। वो अपनी बुक खोलकर उसमें कुछ तो लिखती है। भी उसे कोई तो आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की की ओर देखने लगती है। उसको लगता है कि वह उसका भ्रम है, पर फिर से आवाज आती है। वो डर के अपनी बहन के पास भाग जाती है। अपनी बहन को उठाती है और बोलती है कि बाहर कुछ तो है, उठो, बाहर कुछ तो है, उठो सुंजा। तभी उसकी बहन उठकर कहती है मम्मी सुनी मुझे परेशान कर रही है और मुझे अकेला नहीं छोड़ रही है। यह बोलकर सुंजा सो जाती है। सुनी अपने मम्मी के कमरे को खोलती है और देखती है उसकी मम्मी भी सो रही होती हैं। उन्हें नहीं उठाती है और चली जाती है। अपने हाथ में एक मिट्टी खोदने वाला लेकर जाती है बाहर। वो भेड़िए घर की ओर जाती है और दरवाजा खोलती है। वो धीरे धीरे अंदर जाती है और कमरे का दरवाजा खोलती है। तभी उसे कुछ तो दिखाई देता है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है। वो जो भी चीज था जानवरों के जैसे आवाज कर रहा था और सुनी को गिरा के भाग जाता है। सुनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी उठ जाते हैं।